हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द अनदर लेक्चर ऑफ विशाल सर क्लासेस। ठीक है ना। चलो, तो हम करने क्या वाले हैं ना, अब से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की हर एक विषय की आपको वीडियोस जो है वो अपलोड होगी, हर एक लेक्चर आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है ना, ताकि हर एक बच्चा जो है वो बहुत फ्रीली कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी को क्या करे, वो कंटिन्यू कर सके। ठीक है, ये रही कुछ इंट्रो हमारे लिए। आज का जो ये लेक्चर है ना, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जो है, इसका नाम है स्ट्रॉन्ग रूट। ठीक है ना, जो मेनली क्लास 12 के बच्चों के लिए है फॉर द वेस्ट बंगाल बोर्ड। इसके अलावा भी कई चैप्टर्स, कई बुक्स इसको रेफर करती है। ठीक है, तो आप भी इस लेक्चर को कंटिन्यू देख सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रॉन्ग रूट के बारे में। स्ट्रॉन्ग रूट्स, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग, हम एक एक वर्ड देखो, इस लेक्चर को उस तरह से प्रिपेयर किया गया है ना, ताकि एक वो बच्चा जिसकी इंग्लिश में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं, देखो जो वास्तविकता है, जो फैक्ट है, ठीक है ना, कि देयर आर लॉट स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश में अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो हम उन सभी के लिए ना इस लेक्चर को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार मैं बहुत बेसिक सा वर्ड, बहुत ईजी सा वर्ड बताने वाला हूँ, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो कि इस वीडियो को किस तरह के बच्चे जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर, तो ये अब सबके लिए रहेगी। ठीक है, चलो समय को वेस्ट ना करते लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका स्ट्रॉन्ग रूट। स्ट्रॉन्ग रूट, अच्छा स्ट्रॉन्ग रूट, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। ठीक है ना, अच्छा रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है जड़। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे कुछ मजबूत जड़ के बारे में बात की गई है। देखो इसके राइटर कौन, इसका राइटर है APJ अब्दुल कलाम सर। ठीक है ना, APJ अब्दुल कलाम सर, वन ऑफ द ग्रेट पर्सन। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट पर्सन। ठीक है, तो उनके द्वारा लिखा गया। एक्चुअल में देखो, ये जो स्टोरी है ना, ये APJ अब्दुल कलाम सर की एक बुक है। ठीक है ना, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी अर्थात उनकी आत्मकथा है। ठीक है, उसी से मैंने वो पढ़ी हुई है और आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू, यू मस्ट रीड दैट। ठीक है ना, आप उस बुक को ज़रूर पढ़ो। ठीक है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। और कई सारे बुक्स तो उनको भी आप पढ़ो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये उस किताब का ही, उस उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पोर्शन जो है आपके चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, तो हम उसे पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, वर्ड्स पे हम पकड़ करेंगे, ताकि इंग्लिश को, इंग्लिश पढ़ने का बहुत बेसिक सा फंडा है ना। ठीक है, कि आप एक एक वर्ड पे काम करो। ठीक है ना, एक एक वर्ड को लर्न करो। ठीक है ना, उस वर्ड को, देयर आर मेनी वेज टू लर्न दी वर्ड। ठीक है, उसमें भी डिस्कस कर लेंगे कभी। तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि एक एक वर्ड्स को लर्न करते रहो। ठीक है, उसे समझो, उसको अप्लाई करो अपने डेली वर्ड में, आपकी इंग्लिश जब बहुत स्ट्रॉन्ग होती चल जाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग रूट्स। ठीक है, चलो खैर संरचना करते हैं। पहले हम थोड़े कलाम सर के बारे में जानते हैं, फिर हम आगे इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। पहला क्या है, इनका पूरा नाम क्या था? तो अबुल बाकिर जैन वल्लभउद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है ना, ये उनका पूरा नाम था। APJ अब्दुल कलाम सर का पूरा नाम क्या था? अबुल बाकिर जैन वल्लभउद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, 1931 टू 2015 तक। ठीक है ना, उनके जीवन काल मैंने यहाँ दर्शा दिया है। वॉज वन ऑफ द पाइनियर, वॉज वन ऑफ द पाइनियर ऑफ एरोस्पेस। अच्छा एक मिनट, मैं आपको एक बात पहले बता दूँ। ठीक है, कि आपके पास अभी अपनी बुक खुली होनी चाहिए, अगर आपके पास बुक है तो। ठीक है, और उस बुक में इस चैप्टर को आप खोलोगे। ठीक है ना, और चैप्टर खोल करके यू मस्ट हैव योर पेंसिल, आपके पास आपकी पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, और आप उस पेंसिल से एक एक वर्ड को वहाँ पर मीनिंग लिखोगे, जो जो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, और बेहतर होगा ना बच्चे, अगर आपकी इंग्लिश अगर थोड़ी कमज़ोर है तो आप इस कहानी को ना फिर से एक ट्रांसलेट कर लो कि हिंदी में भी लिख लो, आपकी चैप्टर बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, खैर इस पर डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा सॉरी, तो ठीक है चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अबुल फाकिर जैन वल्लभउद्दीन अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द पायनियर एरोस्पेस इंजीनियर। ठीक है, पायनियर मतलब क्या होता है? देखो पायनियर का हिंदी में नहीं होता है पथ प्रदर्शक। ठीक है, अर्थात मार्ग दिखलाने वाला, आपको मार्ग दिखाने वाला हो गया, हम लोग कहते हैं पायनियर ऑफ एरोस्पेस इंजीनियर। इन्होंने देखो इंडिया के एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने बहुत काम किया, बहुत उसको आगे लेकर गए। ठीक है ना, फॉर मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। और आप जब इनकी बायोग्राफी को पढ़ोगे ना, तो आपको ये क्लियर होगी किस प्रकार से ये एरोस्पेस इंजीनियर बनते हैं। ठीक है ना, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी बच्चों, आई मस्ट रिकमेंड कि जरूर पढ़ो एक बार उसे। ठीक है, फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही वर्क एज अ साइंटिस्ट इन इंडिया, इंडियन स्पेस और प्रोग्राम। ठीक है ना, और फॉर मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के ना एक लंबे समय तक उन्होंने कहाँ पर व्यतीत की? भारत में स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने काम किया। सम ऑफ हिज फेमस वर्क आर, उनकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम यहाँ पर दी गई, जैसे इंडिया 2020। ठीक है ना, इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर, जिनकी बायोग्राफी है। ठीक है ना, और इसके अलावा उन्होंने कई सारी बुक लिखी। ठीक है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। ठीक है, इस कार्यकाल तक वो क्या रहे? भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, इसके बाद फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनती है, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, खैर ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग रूट्स इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्टर कलाम ऑटोबायोग्राफी। ठीक है ना, तो ये जो हम लोग चैप्टर पढ़े स्ट्रॉन्ग रूट, ये क्या मैंने आपको बता दिया था, क्या है? एक एक्सट्रैक्ट वर्जन, एक लिया गया पोर्शन है, कहाँ से? डॉक्टर कलाम साहब की बायोग्राफी से ही। ठीक है,
इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस कहानी में ही टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड इन हिज होम टाउन, ठीक है, वो अपने बचपन के बारे में थोड़ी सी जो बात है उसी को यहाँ पर आपको बतलाया गया। द पीस प्रेजेंट अ डिलाइटफुल स्केच ऑफ ऑथर्स ईयरली लाइफ, ठीक है ना, और उनकी छोटे काल की जो समय है ना, ईयरली लाइफ की जो बातें हैं उसके बारे में एक अच्छा प्रभाव छोड़ती है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, और किस प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिकता में भी अपने आप को बढ़ावा दिया। स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक, इसके बारे में भी यहाँ पर अच्छे से बताया गया। बस बॉर्न इनटू अ मिडिल क्लास फैमिली, किस प्रकार से एक मिडिल क्लास घर में जन्म लिया हुआ बच्चा किस प्रकार से वो पेपर बेचते हुए, ठीक है ना, बहुत मेहनत करके वो क्या करते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति तक बनते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों मेहनत जो है वो क्या है, वो सभी चीज़ों की मेहनत करोगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो, ठीक है ना। बस मेहनत इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है ना, देन यू विल सक्सेस योर गोल। चलो, तमिल फैमिली इन द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम, कहाँ पर उनकी जन्म हुई थी, रामेश्वरम के एक आइलैंड में, एक द्वीप पर, इन द ओथवाइल मद्रास स्टेट। माई फादर जनरल अब्दुल कलाम हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है ना, चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है बच्चे, ठीक है ना। माई फादर जनरल अब्दुल हैड नाइदर फॉर्मल एजुकेशन, इनके पिता जो थे उनका नाम क्या है, जनरल अब्दुल हैड नाइदर मच फॉर्मल, उनके पास कुछ खास एजुकेशन उनको प्राप्त नहीं हुआ था, किसको, इनके पिताजी को। नॉन मच वेल्थ, और ना ही उतने वो धनी व्यक्ति थे, ठीक है ना, कौन, इनके पिताजी, इनके पिताजी तो कलाम सर के पिताजी, ठीक है। डिस्पाइट दिस disadvantages he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit, ठीक है ना, इन सब के बावजूद भी, ठीक है ना, उनकी जो तीव्रता थी, उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत कहने लायक थी। ही हैड एन आइडियल हेल्प मेड इन माई मदर, ठीक है ना, और वो एक बहुत ही आइडियल, एक आदर्श क्या थे, हेल्पमेट थे, मदद करने वाले थे, किनकी, इनकी माता के, वो आदर्श क्या थे, मदद करने वाले थे। आसिया अम्मा, ठीक है ना, आई डू नॉट रिकॉल द एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, इवन बोलते हैं कि आई डू नॉट रिकॉल, मैं नहीं बता सकता द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, कि वो कितने लोगों को डेली खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं निश्चित ही बता सकता हूँ दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल ऑफ द फैमिली मेम्बर और फैमिली पुट टुगेदर, ठीक है ना, और बता दिए, लेकिन मैं आपको ये अवश्य बता सकता हूँ, आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं जिस आपको बता सकता हूँ, फॉर मोर आउटसाइडर, कि बाहर के लोग भी एट विद अस, हमारे साथ भोजन करते थे, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली, हमारे परिवार से भी अधिक लोग क्या होते थे, हमारे साथ भोजन किया करते थे। पुट टुगेदर, हमारे साथ बैठकर, टुगेदर मतलब क्या, टुगेदर मतलब होता है एक साथ, टुगेदर मतलब क्या होता है, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ बैठकर। माई पेरेंट्स वेर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, ठीक है ना, एंड माई पेरेंट्स, मेरे जो माता पिता थे, मेरे जो पेरेंट्स, मेरे जो अभिभावक थे, वे आर वाइडली रिगार्डेड एज दी आइडियल कपल, और मेरे माता पिता क्या थे, एक आइडियल कपल, अर्थात क्या थे, इनके लिए एक, माई मदर lineage was the more distinguished one of the her forebears, having been bestowed in the title Bahadur by the British, ठीक है। I was one of many children, a short boy with rather, अब कलाम सर अपने बारे में बताते, I was one of many children, मैं उन सभी बच्चों में से एक था, a short boy, छोटा सा बच्चा, with rather undistinguished look, ठीक है ना, born टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, ठीक है ना, एक बहुत ही हैंडसम तथा सुंदर माता पिता का जन्म लिया एक बच्चा। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के बनाए हुए घर में, एंसेस्ट्रल मतलब क्या होता है, पूर्वज द्वारा, देखो एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है ना, और एंसेस्ट्रल मतलब क्या होता है, पूर्वजों का, ठीक है ना, तो पूर्वजों का की जो घर उनमें वो रहा करते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं सदी के मध्य में जो क्या है बच्चे तैयार किया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ठीक है ना, ये बड़ा ही बड़ा सा और पक्का यानी पूरा कठोर घर था, मेड ऑफ लाइम स्टोन, ठीक है ना, लाइम स्टोन का बना हुआ, एंड ब्रिक, वन ऑफ द मोज़ेक स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ठीक है। माई ऑस्ट्री फादर यूज टू अवॉइड all essential comfort and luxuries, however all necessity were provided for in term of food, medicine और clothing, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, और मैं कह सकता हूँ कि मेरी चाइल्डहुड क्या थी, वो बहुत सिक्योर, बहुत अच्छी थी, मैटेरियली एंड इमोशनली, भौतिक रूप से भी और इमोशनली, अर्थात क्या बोल सकते हैं हम, इमोशनली भी बहुत अच्छी थी। इनफॉर्मली एट विथ माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, ठीक है ना, शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, ठीक है ना, वो कैसे भोजन करते बोलो, बनाना लीफ पर, ऑन विच शी देन लोडेड राइस एंड एरोमेटिक सांबर, अ वेराइटी टू शार्प होममेड पिकल एंड अ डेवलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, कैसे वो लोग भोजन क्या करते उस कोकोनट ट्री पे,
देन लेडल राइस, ठीक है, एंड एरोमेटिक सांभर, अ वैरायटी ऑफ शार्प होममेड पिकल्स, कुछ अचारों के साथ, एंड अ डोलप ऑफ फ्रेश चटनी, ठीक है। द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब क्या होता है, पिलग्रिम्स होता है यात्री, ठीक है ना, जो दर्शन यात्री होते हैं, ठीक है ना। वॉज अबाउट 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस, एक बड़ा सा रामेश्वरम में क्या था, शिवा टेम्पल जो था, आप लोगों ने रामेश्वरम मंदिर का नाम सुना होगा, क्या है, उनके घर से बस क्या था 10 मिनट की दूरी पर ही था। फ्रॉम आवर हाउस आवर लोकेलिटी वाज प्रिडोमिनेटली मुस्लिम, ठीक है ना, और इनकी जो जो इलाका था, लोकेलिटी थी, वो क्या थी, वो मुस्लिम बहुजन की आबादी पर थी, बट देयर वेयर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदूज, लेकिन वहाँ पे क्या थे, कई सारे हिंदू परिवार भी रहा करते थे, टू मतलब भी, ठीक है। लिविंग एमिकली विद देयर मुस्लिम नेबर्स, बड़े प्रेम से सब वहाँ पे रहा करते थे। देर वॉज अ वेरी ओल्ड मोजेक इन आवर लोकेलिटी, उसी लोकेलिटी में, उसी इलाके में क्या था, हमारा एक पुराना सा मॉस्क्यू मतलब क्या था, एक मस्जिद भी था इन आवर लोकेलिटी, वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर एवरीवेयर, जहाँ पे वो अपने पिता, ठीक है, जनरल बेसिन के साथ क्या करते, शाम की प्रार्थना को जाया करते। आई हैड नॉट द फाइनेस्ट आइडल ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरबिक प्रेयर चैंटेड, बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट डे, ठीक है। आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन उसको हम टच करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ मिस्टेक्स आई थिंक कि PDF के टाइप करने में हुई है। खैर जो भी हो, इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक रखते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल बच्चे।